प्लस ये न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज आप हम लोग को बोलने का मौका दे रहे हैं। तो सर हमारा एनजीओ का नाम है अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन। हम लोग 2017 से हम लोग ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो राणा जी, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हाल ही में इतना रैलीज़ हुई हैं और रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी कुछ हुआ, उलटफेर हुआ, तो आप एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए पेरेंट होने के नाते जो है और एनजीओ में काम कर रहे हैं, उस लिहाज से जो है आप इसको जो है किस एंगल से देखते हैं, आपका विचार क्या है? तो सर जैसे कि आपको हम लोग अभी बताया कि हमारा एनजीओ जो है हम लोग खास करके हमारा जो एम एन ऑब्जेक्ट भी वही है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं ना। और यहाँ का यूथ्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको रोज़गार कैसे मिलना है बोल के वो सब हम लोग उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए सर, एक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है ना, सिर्फ हमारा अरुणाचल बोल के नहीं, ये सारा भारतवर्ष में है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो हर जगह है। तो समय का साथ हमारा यहाँ भी अभी देखिए सर लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो सही में हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा है सर, अभी जो लेटेस्ट अभी जो ये APSC का जो स्कीम चल रहा है, इस पर तो सर हम लोग का तरफ से भी हम लोग इसको कड़ी निंदा करते हैं हम लोग भी इसको, क्योंकि ये सही में बहुत गलत हुआ है हमारा यूथ लोगों के साथ। जो एक बंदा जो इतना मेहनत करके कोचिंग वगैरह करके अभी जो प्रिपेयर होकर साल में एग्ज़ाम देता है, तो अभी वो एग्ज़ाम देने के बाद में अभी उनका साथ ये सब हो रहा है बोला है, तो हम लोग तो सुन के तो हम लोग भी बहुत दुख है। और एज ए हम लोग का भी मकसद तो वही है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हटाना है। तो यहाँ एक अगर हमारा यहाँ का जो यूथ्स है पढ़ लिख के अगर APSC में अगर वो क्वालिफाई होकर ऑफिसर बन जाता है, तो वो भी तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो इस पर तो हमारा ऑन बिहाफ ऑफ हमारा एसोसिएशन का तरफ से हम लोग कड़ी निंदा करते हैं सर। तो आगे आप लोग चाहते क्या हैं कि थोड़े दिन पहले कुछ एक बेल आउट भी हुआ एंड देन अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, CBI ने भी चार्जशीट दायर कर चुका है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? तो सर हम लोग इस विषय पर हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ तो देखिए हमारा यूथ लोगों के साथ में जिस पर ये चीज़ बीता है ना, क्योंकि हमने तो कभी APSC दिया नहीं है, तो हम लोग समझ सकता है कि एक जो बहुत मेहनत करके जिनका साथ आज से सुन रही है तो आपका 10-12 साल से चल रहा है, तो जिसका साथ इनजस्टिस हुआ है, इन लोगों का दुख को हम लोग सोच के इसको जब तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर जब तक पूरा नहीं होता है ना, बेल आउट किसी को देना नहीं चाहिए। और बीच में किसी को बेल आउट भी किया बोलते हैं तो उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे कि अभी भी जितना भी जो कस्टडी में है उनका जांच पड़ताल जब तक ठीक से नहीं होगा, उनको ऑनरेबल जो रेस्पेक्टेड जो हमारा जो यूपीआ कोर्ट है उन लोग भी उसको बेल आउट नहीं देने से ठीक है। जो आप लोगों को थोड़े दिन पहले मीटिंग भी हुआ, कल के दिन जो है बैंकिंग सेक्टर जो है किस तरीके से युवाओं को और अनएम्प्लॉयड यूथ को मौका दे सकता है, खासकर लोन के थ्रू? जी। तो सर प्रीवियस में आपने देखा था, हमने रैली वगैरह भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया था ना, कि देखिए सर आदमी जो होता है सड़क पर कब उतरता है, जब अभी मान लीजिए कि अभी जिसका साथ मतलब ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है, ज़्यादा ही इनजस्टिस हो रहा है, तब तो आदमी सड़क पर उतरता है। तो हम लोग सर सब जगह हम लोग कवर किया, तो हमारे यहाँ में जितना बैंकर्स है हम लोग वो रैली में भी हम लोग बोला था, हम लोग नारे भी हम लोग लगाया था कि नहीं चलेगा बैंक का दादागिरी नहीं चलेगा। तो सर ऐसा है, देखिए भारत सरकार का अभी तो बहुत सारा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर में बहुत स्कीम है, तो उसको तो और रैली में भी हम लोग बोला था। आज भी ये चीज़ जो है अभी तक भी सर ना, तो वो रैली के बाद शायद 1-2 बैंक शायद थोड़ा ठीक भी हुआ होगा, लेकिन
अभी तक भी ये अभी 90% जो है ना सर, अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो हम लोग इसका ऊपर भी हम लोग यूनियन वाला फिर हम लोग भी बीच में फिर चर्चा करेंगे कि आगे जाके हम लोग इसका ऊपर कैसे काम करेगा। तो सर ऐसा है, अभी हाल ही में पीएमजीपी हो गया या आपका प्राइम मिनिस्टर के अगर फूड प्रोसेसिंग का चल रहा है, तो कोई कोई बैंक तो खास करके प्राइवेट बैंक जो है ना सर, ये बहुत ही नेगेटिव है। तो जैसे आपका येस बैंक हो गया, आईसीआई बैंक लोग हो गया ना, और यूको बैंक लोग है, और आपका एचडीएफसी जो प्राइवेट बैंक लोग है, एक्सिस बैंक लोग, तो कहीं ना कहीं सर ये लोग का नेगेटिविटी बहुत है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोग आज भी हमारा लीड बैंक को हम लोग आज मिल के आए, उनसे चर्चा करके आए। तो हमारा लीड बैंक भी अभी तो एक दो को वो भी खबर तो लेने में ले रहे हैं। अभी आगे जाके अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग एसोसिएशन वाला हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट लड़का लड़कियों के साथ में हम लोग खड़ा है। और सर ऐसा है, अभी का हमारा जो सरकार है हमारा प्रदेश में भी, तो अभी तो आपका हमारा बीजेपी सरकार है। तो हमारा बीजेपी सरकार का एक जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ हम लोग को लग रहा है, लेकिन हमारा उससे पहले हम बोलना चाहेगा, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब को तो हम लोग मैं तो पहले भी बोला है, आज भी बोलता है कि डेवलपमेंट मैटर में देखा जाएगा तो अभी तक का सीएम में सबसे अच्छा काम तो ये सीएम कर रहा है। लेकिन सीएम सर को भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपका तो पोर्ट साइज है, आप एक अच्छा लीडर है, हम लोग मानता है सर आपको। तो ऐसे होके सिर्फ आप बीच में सर जो जैसे कि डिपार्टमेंट से लेके और जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको भी चेक एंड बैलेंस थोड़ा कभी करने से ठीक है। और नहीं होने से क्या होता है सर, क्योंकि नीचे लेवल में क्या होता है, ऐ सर आप तो एक बड़ा पद पर बैठा हुआ है, हर किसी को तो आप टच नहीं कर पाता है, लेकिन बीच में एक चेक एंड बैलेंस करने से ठीक है कि किसका साथ कौन सा स्कीम कैसे चल रहा है। तो स्कीम वगैरह बना देता है, लेकिन उसको तो इम्प्लीमेंट तो वो मतलब इम्प्लीमेंटिंग जो करता है वो तो कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट करता है। तो उसका ऊपर मैंने पिछला बार भी ये मुद्दा को उठाया था, तो आज भी मैं दोबारा उतारा हूँ। तो इसलिए इसको हमारा इंडस्ट्री को थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। और जो बैंकिंग है, अभी बैंकिंग में भी ये आ जाता है, क्योंकि आज अगर किसी को हमारा लड़का को अगर किसी को आज अगर कोई लोन देता है तो एक इंडस्ट्री खोलेगा, तो इसमें हमारा एमएसएमई डेवलप होता है, एमएसएमई यूनिट एक नया यूनिट खोलता है। तब क्या होता है कि एक लड़का जो खुद भी इकोनॉमिक अच्छा होगा और इकोनॉमिकली खुद भी अच्छा होगा और स्टेट के लिए भी वो इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट करेगा। अच्छा सरकार वही होता है, ऐसे हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, फिर भी किसी से हम लोग सुनता है, एक अच्छा सरकार उसी को बोलता है जो डेवलपमेंट लाता है और जो बाहर से पैसा ज़्यादा ला सकता है, क्योंकि वही एक अच्छा सरकार का एक मतलब लक्षण होता है। तो अभी जैसे कि इसलिए मैं पहले ऑनरेबल सीएम साहब को भी बोल रहा था, अभी जैसे कि बहुत सा हमारा इंडस्ट्री में भी है कि सेंट्रल का भी कुछ स्कीम होता है, तो कोई बहुत सा स्कीम ऐसा है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट शेयर से नहीं होता है। तो उसको भी सर थोड़ा गौर करने से ठीक है। और इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत स्कीम है, तो अगर वहाँ से हमारा कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट अगर लेके आता है, तो वो सबको अगर लेके आता है तो आपका तरफ से जो स्टेट शेयर वगैरह अगर देता है तो अपना ही स्टेट में जो है जो पैसा आएगा। तो यहाँ जो एक अभी जैसे हाल ही में अभी चल रहा है, अभी जैसे हमारा सारा भारतवर्ष में चल रहा है क्लस्टर डेवलपमेंट, हमारा अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक ये अच्छा स्कीम है। आज देखिए सर, नागालैंड में हम लोग जहाँ तक एसोसिएशन वाला हम लोग ने पता किया, नागालैंड में हर साल में 2 या 3 क्लस्टर दे रहे हैं। और भी स्टेट में हम लोग पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट का तरफ से पूरी सपोर्ट है। इंडस्ट्री को क्या होता है, इसको गवर्नमेंट में ये देखा जाता है कि ये एक सोशल वर्क टाइप का है ना। तो यहाँ एक क्योंकि तो सोशल वर्क टाइप का है, और ये तो सब जानता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसमें इनरमोस्टली होगा ना, इन कंपेरिजन तो अदर सेक्टर। तो उसी के लिए हर एक स्टेट में हम लोगों ने पता किया, तो क्लस्टर डेवलपमेंट को भी अभी जो है गवर्नमेंट लोग बहुत साथ दे रहे हैं। तो हमारा प्रदेश का जो ऑनरेबल हमारा मुख्यमंत्री से भी हम लोग निवेदन करता है कि क्लस्टर वगैरह जैसे नागालैंड ये सब में बाकी स्टेट में जो हो रहा है, हमारा अरुणाचल में भी अगर
क्लस्टर वगैरह भी अगर आता है तो आप सपोर्ट करिए। है इंडस्ट्री में जो जैसे कि स्कीम वगैरह होता है वो तो सेंट्रल का ज़्यादातर होता है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो अभी हमारा ऑनरेबल सीएम साहब तो कोशिश तो कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में भी अभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो गाइडलाइन तो ज़्यादातर तो वो सेंट्रल से ही बन के आता है। तो गाइडलाइन पर तो सर क्या है, गाइडलाइन को तो मानना पड़ेगा जो वैसे बन के आता है ना। और रहे बात हम लोग यहाँ कोई हमारा बाहर का जो मैडम इंडिया का अगर मान लीजिए कि कोई हमारा इन्वेस्टर अगर आना चाहता है तो उसको हम लोग तहे दिल से वेलकम करता है। और आपका साथ हम लोग जो है एसोसिएशन वाला आपका साथ खड़ा रहेगा। और यहाँ कुछ भी आपको दिक्कत होगा हम लोग आपको साथ में खड़ा रहेगा। और आपको जितना हो सकेगा हम लोग आपको प्रोटेक्शन हम लोग जो है हम लोग देने के लिए करेंगे। तो इसलिए आप लोग को बाहर का जो इन्वेस्टर है उन लोग हम लोग वेलकम करता है। आप लोग आइए हमारा यहाँ आके हमारा यहाँ तो चारों तरफ आप देख रहा होगा, हमारा अरुणाचल तो सारा भारत में जाना जाता है। ये चारों तरफ देखिए आपका फ्रेश एयर है और चारों तरफ जंगल से मतलब भरा हुआ है। तो यहाँ आपको आके एक अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग को वेलकम करता है। आइए। पहले तो शायद बाहर का इन्वेस्टर लोग भी आने में थोड़ा सोचता था क्योंकि यहाँ एयरफील्ड नहीं था। अभी तो हमारा दोनीपोलो एयरपोर्ट अभी शुरू हो गया, ये भी अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम साहब। तो ये भी पॉसिबल हुआ है। तो हम लोग उस बार से तो बहुत खुश हैं। अभी हमारा बाहर का इन्वेस्टर है तो अभी आने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मेन समय होता है। आदमी इसलिए एक नारे भी मतलब आदमी एक कहावत बोलता है, टाइम इज़ मनी बोलता है। तो समय सब कुछ होता है। तो अभी हमारा यहाँ रेलवे है, एयरपोर्ट है, अभी जो कनेक्टिविटी का जो साधन है अभी हमारा पास है। इसलिए बाहर का जो लोग आज ये कोई देख भी रहा है तो आप लोग को हम लोग वेलकम करता है। हमारा स्टेट में आइए, यहाँ इन्वेस्ट करिए। रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी स्कैंडल हुआ, तो एज ए आप भी कैंडिडेट रह चुके हैं, तो आपकी नज़र में आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? मेन जो एफिशिएंसी का इशू है, तो ये पेपर लीकेज का इशू जो बहुत एक शर्मनाक है हमारा स्टेट में। तो एक बड़ा एक रिक्रूटिंग एजेंसी एफिशिएंस तो स्टेट का हाईएस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी होता है। तो इसमें से अगर आप पेपर लीकेज करके एक होटल रूम में आपको लिखने के लिए मौका देते हैं तो एक तो शर्मनाक बात है। स्टेट का इमेज को ग्राउंड लेवल में ला दिया। तो ये चीज़ को हमारा यूथ जो अभी जो हमारा एस्पिरेंट है जो लिख रहे हैं, वो लोग को मैं वही इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको कंटिन्यूस कीजिए। हम लोग 100% साथ है। उसके बाद जो भी अभी कोर्ट में वर्डिक्ट दे रहा है, किसी को बेल दे रहा है, किसी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को क्लियर पिक्चर होने के बाद तब किसी को बेल देना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा आप किसी को बेल देते रहेगा, ये तो नियम से बाहर हो रहा है। तो ऐसे होने से देखो अभी हमारा जो यूथ है वो ये है एनर्जेटिक होकर बैठा हुआ है और बहुत गुस्सा से बैठा है। इसी चीज़ में अगर ये बोलते हैं ना, आँख में घी मत डालो, तो ऐसे समय है। तो इसमें गवर्नमेंट या तो जो भी लोग जैसे लीगल एजेंसी लोग उसमें जो भी अगर डिसीजन लेता है तो पब्लिक का हित में लेना है। अगर अब इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है इसमें अब वेल आउट कर रहा है, ये गलत बात है। इसलिए हम वही है कि हम लोग जितना भी अरुणाचल पब्लिक से वही विनती करता है कि जो पेरेंट है, जो पब्लिक है, अभी इस समय विशेष एस्पिरेंट का साथ हम लोग 100% साथ देना है। और जो भी करेगा हम लोग सड़क पे उतर के काम करेगा। गलत है तो गलत है, सही है ये हम लोग कहना है।